तो हम लगन कुंडली में 8वें भाव के स्वामी की विभिन्न भावों में प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में एक लास्ट प्लेसमेंट हमारी बची हुई है, जिसमें अब हम बात करेंगे 8वें भाव का स्वामी अगर आपके लगन कुंडली में 12वें भाव में जाकर बैठ गया है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्लेसमेंट से। देखिए, वैसे तो ये विपरीत राजयोग भी बन गया है, लेकिन यहाँ पर प्लेनेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ग्रह है और आपके 12वें भाव में राशि कौन सी है। अब देखिए, 8वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया तो ये आपके 12वें भाव से संबंधित जो इवेंट्स हैं उनको ऐसी स्थिति से जोड़ देता है जहां पर मान लीजिए आप सडनली हॉस्पिटल चले गए, आपको सडनली कोई ऐसी दिक्कत हो गई स्वास्थ्य से रिलेटेड, या आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप हॉस्पिटल से रिलेटेड या जेल से संबंधित काम कर रहे हैं, या आपने कोई ऐसा काम कर दिया, कोई आपने ऐसा कानून तोड़ दिया, आपने कुछ ऐसा और अन्य काम कर दिया जिसकी वजह से आपको जेल यात्रा हो गई। तो 8वें भाव या 8वें भाव से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य आपने किया जिसकी वजह से आपका संबंध 12वें भाव की क्रियाओं से बना या 12वें भाव के कारकत्व से बना। अब ये जो स्थिति है, क्योंकि दोनों ही भाव हैं वो लाइफ में एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी और उन सबको दिखाते हैं, तो 8वां भाव जो है वो काफ़ी सेक्रेटिव भाव है। ऐसे में बहुत बार ऐसा होगा जब आप अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने जाहिर नहीं करना पसंद करेंगे। आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन होंगे खुद के मामले में और बहुत ज़्यादा प्राइवेसी को पसंद करेंगे अपनी लाइफ में। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत बार अकेले बिताना चाहते हैं बहुत सारे पल, और अकेले ही लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गया है तो आपका अकल्ट, रिसर्च या ऐसे किसी भी अन्य कार्य की वजह से विदेश यात्रा हो सकता है। आपको कोई बहुत ज़्यादा गहन रिसर्च करना है किसी विषय को लेकर, या आपको कोई ऐसा निष्कर्ष निकालना किसी विषय को लेकर जिसके लिए आपको 12वें भाव की ज़रूरत पड़ेगी। अब तो 12वें भाव से रिलेटेड काम करके आप 8वें भाव से संबंधित रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अब तो 8वें भाव की जो एनर्जी है वो 12वें भाव में यहाँ डिपॉजिट हो रही है, इससे 8वें और 12वें का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है यहाँ पर। अब आपको ये समझना है कि 8वां और 12वां भाव कुछ हद तक को रिलेशन में हैं, क्योंकि 8वां भाव वो तंत्र मंत्र, ज्योतिष, पामिस्ट्री वगैरह जो भी मतलब अकल्ट का फील्ड है, जो भी स्पाई से रिलेटेड जो काम है, जासूसी या ऐसे कोई बहुत गोपनीय जो काम है, जांच पड़ताल से रिलेटेड काम है, और जो 12वां भाव है वो प्योरली स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। ऐसे में आप 8वें भाव से संबंधित क्रिया करके आप 12वें भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप हो सकता है स्पिरिचुअलिटी वगैरह के लिए आप विदेश यात्रा करें और बहुत लंबा समय या तो आपका जीवन में अकेले बिता हो या आपने बहुत लंबा समय लेटर एज में विदेश में बिताया हो। अब डिपेंड ये करता है कि आपका 8वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, क्योंकि 12वें भाव में जब भी वो ग्रह बैठेगा तो आपके रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि 8वां भाव है वो आपके जीवन साथी की फैमिली से संबंधित है और 8वां भाव दूसरे लोगों का पैसा है, दूसरे लोगों का धन है वो। अब वो जो 8वें भाव का स्वामी आपका 12वें भाव में चला गया वो वहाँ से 6ठे भाव को देखेगा। ऐसे में आपके कुछ गलत डिसीजन की वजह से आपको लॉस होने का खतरा रहेगा पैसे का, जैसे कि पैतृक संपत्ति आपने अर्जित करी या कोई और आपने सडन लाभ अर्जित करा, लेकिन आपने अपने गलत फैसले की वजह से वो लाभ खो दिया, उसका आपको नुकसान हो गया, या आपने कोई स्पेकुलेटिव काम करा जिसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, या ऐसा हो सकता है कि आपने विदेश में जाकर विदेशी कंपनियों में पैसा लगाया, जैसे कि यूएसए वगैरह में जाके, कनाडा वगैरह में जाके वहाँ पर आपने वहाँ की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करी, वहाँ के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी और आप एकदम लॉस में आ गए, आपने अपना सब कुछ खो दिया, आपने कुछ ऐसे स्पेकुलेटिव काम करे जिसकी वजह से आपकी वेल्थ चली गई। तो 8वां भाव जो है वो वास्तव में अब यहाँ गेन को नहीं दिखाएगा, यानी धन के गेन को नहीं दिखाएगा। 12वें भाव से संबंध बनने की वजह से अगर आपका विदेश से कोई इनकम सोर्स बन रहा हो, विदेश से अगर आपको पैसा आ रहा हो, अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छे से बहुत बढ़िया से सेटल्ड हैं और आप अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो अब आपको ज़रूरत है अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करने की, अपने पैसे को अच्छे से संभालने की और अपने काम को बहुत ही ज़्यादा रेगुलर रखने की। 8वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया तो ऐसी कंडीशन में हेल्थ को लेकर हमेशा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे मौके हमेशा आते रहेंगे जिसकी वजह से आपको हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं लगी ही रहेंगी। जैसे कि आपको कोई चोट लग गई, कोई ऐसी सीरियस कंडीशन आ गई जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ा, कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना ही पड़ा, आपको कोई ना कोई सर्जरी जैसी जो है समस्या हुई, सर्जरी करवानी ही पड़ी।
तो ये जो प्लेसमेंट है वो देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस को दर्शाती है। मान लीजिए आप किसी ऐसे काम की वजह से विदेश में चले गए, जैसे कि आपको रिसर्च वगैरह करना है, कुछ आपको एक्सप्लोर करना है, लेकिन बाद में वहाँ जाकर आप कोई और काम करने लगे और आप विदेश जाकर अपनी किस्मत को चमकाए, आप कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से आपके पास पैसा ही पैसा हो गया या आप बहुत ज़्यादा धनवान हो गए। तो ये जो प्लेसमेंट है वो हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन देगी। अब ज़्यादातर केस में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में पॉजिटिव आने के भी चांसेस हैं, बट यहाँ प्लेनेट कौन सा है, क्या वो 8वें भाव का स्वामी जो 12वें भाव में गया है वो अपने मित्र की राशि में बैठा है या शत्रु की राशि में बैठा है, फिर आपके 12वें भाव का स्वामी कहाँ है, 12वें भाव के स्वामी का संबंध क्या 8वें भाव से है, क्या यहाँ पर हाउस एक्सचेंज तो नहीं हो रहे, यहाँ राशि परिवर्तन योग तो नहीं बन रहा आपस में, ये भी आपको देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ चेक करनी पड़ेगी, एक प्लेसमेंट के आधार पर ही आप सब कुछ डिसाइड तो नहीं कर सकते। अब 8वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में जाए तो ये 12वें भाव से संबंधित ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देगा। इसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई, सडन कोई ऐसा आपकी लाइफ में काम हुआ जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए लगातार, आपने अपने जीवन को बहुत स्पिरिचुअली ग्रो किया, अपने कुछ ऐसा काम किया जो आपने जैसे साधु संतों की तरह आपने साधना करी, कोई पूजा पाठ किया, कोई मंत्र जाप किया, जिसकी वजह से वास्तव में आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ गया। आपको किसी ने कोई अच्छा रेमेडी दिया, कोई सात्विक रेमेडी दिया जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदल गई। तो 8वें भाव का यूज करके आप 12वें भाव की चीज़ों को प्राप्त करेंगे और 12वें भाव की चीज़ों को जब आप प्राप्त करेंगे उनकी वजह से आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म होगी। अब आप ये चेक करें कि 8वें भाव का स्वामी है जो भी ग्रह, वो आपके चार्ट में और कौन से भाव का स्वामी है, आप उसका रिलेशन भी अवश्य चेक कर लें एक बार। अब 8वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो ये आपके सिक्स सेंस को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे, कोई भी साधना करेंगे, कोई भी मंत्र जाप वगैरह करेंगे या इस प्रकार की कोई अन्य क्रिया भी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको एक तो बहुत फास्ट मिलेगा, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर काफ़ी फास्ट होगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि जातक बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत जल्दी उसको एंग्जाइटी हो जाती है या वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि 8वां भाव जो है वो इतना ईजी भाव नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। 8वां भाव बहुत ज़्यादा रिस्की भाव है। 8वां भाव ऐसा भाव है जहाँ पर आपातकालीन कंडीशंस हैं, जहाँ पर आप समझ सकते हैं, जहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर आप कोई सडन डिसीजन लेना चाहें तो कभी कभी नहीं ले सकते। तो जब 8वें और 12वें का संबंध इस प्रकार से बनेगा, ऐसे में आपको हर प्रकार की परिस्थिति से जीवन में निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये भी है कि 8वें भाव का स्वामी जो कि 12वें भाव में चला गया वो आपके छठे भाव को एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर तीनों भावों का ही संबंध जुड़ गया एक तरीके से। तो ऐसे में अब वो जो प्लेनेट 12वें भाव में बैठा है जो कि आपके 8वें भाव का स्वामी है, वो आपके कार्यस्थल को प्रभावित करेगा, आपके डेली रूटीन को प्रभावित करेगा, आपका कोई भी लिटिगेशन का मामला है, कोई भी किसी से आपका विवाद हुआ है, उन सब कार्यों को प्रभावित करेगा। आपकी अर्निंग्स, आपकी डेली लाइफ कैसी है, आप अपनी डेली लाइफ को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सबको प्रभावित करेगा। तो इस केस में आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है हर कंडीशन में। तो ये इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जब आपके 8वें भाव का स्वामी आपके लगन कुंडली में 12वें भाव में स्थित होगा।